चलिए, श्री रमेश बिदुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्षा जी। आपने मुझे इस अंग्रेजों के काले अध्याय से छुट्टी दिलाने के लिए जो अनुराग जी लेकर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस गारंटी को पूरा करने का प्रयास है कि पुरानी गुलामी की सब चीजों से निजात पाएं जिनसे लोगों की गुलामी की तस्दीकें बाहर हो जाएं। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल एक महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक विचारों के समावेशी और समय की मांग के अनुसार बहुत ही अच्छा कानून है। अध्यक्षा जी, सभापति जी, मैं सरकार को इस बात के लिए और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, इससे पहले रिपेलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 को पारित किया गया था, जिसमें 76 पुराने ऐसे गैर जरूरी कानूनों को जो गैर जरूरी थे उनको निष्ठ किया गया था। मैं यह सदन में आने प्रधानमंत्री जी का पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन कानूनों के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, बेवजह के कानून की आड़ लेकर ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं सुनते थे, ऐसे 1562 जो कानूनों से छुट्टी मिली, आज 63वां अनुराग जी लेकर आए। परंतु ये प्रेस की आजादी को लेकर और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस बात को लेकर कुछ लोग बड़ी नौटंकी यहां पर कर रहे हैं काफी लंबे समय से। उनके पास कोई सब्जेक्ट और है नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा जो हम कहेंगे उस गारंटी को पूरा करेंगे। अभी इम्तियाज जलील जी, माननीय प्रधानमंत्री यही तो कहते हैं, चर्चा करिए, सुझाव दीजिए, और वो इस बात का भेदभाव नहीं करते। आपके अंदर ये साइकोलिक एक भ्रम है कि मैं अपोजिशन का होकर सुझाव नहीं दे रहा हूं, किसी और का सुझाव है। अपोजिशन का होने के बाद आपका भी सुझाव है, देश हित में है, जनहित में है, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी बार बार पूरे देशवासियों से कहते हैं। मन की बात के कार्यक्रम का मजाक उड़ाने वाले लोग, वो मन की बात देश के करोड़ों लोगों के मन की बात होती है, जिनको कभी सुना ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया, उनकी प्रतिभा दब कर रह गई, वो अपने मन की बात माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं और वो उस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से और लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। जहां तक प्रेस की आजादी की बात है, इस बिल के माध्यम से भी और बिलों के माध्यम से भी जो अनेकों प्रकार की बातें राजकुमार जी बोलते रहते थे, मैं दोहराना चाहता हूं उनके नाना जी का इतिहास 1951 का, नेहरू जी के बारे में, जब सरकार के बारे में वो कानून लेकर आए इस बात को लेकर कि प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट पास वो कराना चाहते थे 1951 में नेहरू साहब, वो पास तो नहीं करा पाए। लेकिन पास नहीं करा पाए तो उसके बाद मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी, केवल उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी उनके बारे में, और उसके लिखने के मात्र से ही क्रिटिसाइज करने से 1 साल तक मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में नेहरू जी ने डलवा दिया था। ये क्या आजादी और लोकतंत्र की आजादी थी? ये पूछना चाहता हूं मैं देशवासियों से। राहुल बाबा ये भी एक बार बता कर देखे। आज मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं, यही इस सदन का अपमान कर रहे कल्याण बनर्जी माने सदस्य ही सदन के, किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं। एक सरेआम पार्लियामेंट के हॉल में, उसमें बाहर प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं, और राजकुमार जी वीडियो फिल्म बना रहे हैं। वो माननीय उपराष्ट्रपति किसी ओबीसी समाज के बेटे का अपमान नहीं है, इस अंबेडकर जी के बने हुए संविधान उस पीठ का अपमान है जिस पर बैठकर वो सदन को चला रहे हैं, उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई छेड़ भी नहीं रहा, उनसे कुछ बोल भी नहीं रहा। इससे बड़ी आजादी क्या होगी? मैं पूछना चाहता हूं उन राजकुमार जी से कि ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन चला करती थी, वो मैगजीन ने केवल पार्टीशन में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चूक हुई है, ये छपवाना चाहती थी ऑर्गेनाइजर मैगजीन, अंग्रेजी की मैगजीन, वो आरएसएस के माध्यम से चलाई जाती है। जब वो छप रही थी तो ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट बनाकर उस मैगजीन को आदेश दिए, हमारी अप्रूवल लिए बगैर एक भी शब्द इस ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपेगा। ये आदेश नेहरू जी ने उस जमाने में किए थे। इसी प्रकार से क्रॉस रोड मैगजीन 53-54 का मामला है, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। क्रॉस रोड मैगजीन का जो एडिटर है वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने उनके हित में आदेश पारित कर दिया, और वो कोर्ट के आदेश के पारित करने के बाद, साहबानों जैसा मामला है, करने के बाद नेहरू जी ने संसद में उसके खिलाफ कानून बनाया लाकर कि उस मैगजीन के ऊपर रोक जारी रहनी चाहिए, इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से एडी गौरवाला टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर
वो एक पत्रकार थे, उन्होंने वहां पर सिविल सर्वेंट भी थे, वो उन्होंने विवेक नाम का एक कॉलम साप्ताहिक लिखा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। उन्होंने विवेक कॉलम पर, जिसमें उन्होंने नेहरू जी की कुछ पॉलिसियों को क्रिटिसाइज कर दिया, केवल जो बाहर मीडिया में इधर उधर चिल्लाते, ये आपके जो घटिया गठबंधन के लोग हैं, इन घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो कॉलम लिखने वाले उस सिविल सर्वेंट एडिटर जो एडी गौरवाला थे, उनको बैन करा दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बाद इनका कोई भी एडिटोरियल नहीं छपेगा। ये कांग्रेस के जमाने हुआ है। उसके बाद 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो मैं और क्या बताऊं। सिंघम 1980 में सिंघम, एकता, समता, उनके जो एडिटर थे अजय मित्रा जी, गुरशरण सिंह जी, उन दोनों को, क्योंकि वो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, उन्होंने सिंघम, एकता और समता पत्रिका के अंदर, मैगजीन के अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज सरकार को कर दिया, उनको गिरफ्तार करवा लिया नेहरू जी ने, वो गिरफ्तार करवा लिए गए थे। मैं नाम कोट कर रहा हूं, बीजी वर्गीज, उन्होंने मारुति कंपनी बनने पर एक परिवारवाद के नाम से उस परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कॉलम हिंदुस्तान टाइम्स में लिख दिया। वो हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी किया करते थे, अगले ही दिन छपने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको नौकरी से बाहर निकलवा दिया। बीजी वर्गीज जो उसके पत्रकार हुआ करते थे हिंदुस्तान टाइम्स के। अब मैं आना चाहता हूं 2020 में, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार में अर्णब गोस्वामी जी ने मात्र महाराजा शाहिनशाह जिलाले इलाही श्रीमती सोनिया जी गांधी जी से एक सवाल पूछ लिया। सोनिया जी से सवाल पूछने पर 100 मुकदमे दर्ज अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कर दिए, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अर्णब गोस्वामी जी को। यह है प्रेस की आजादी, यह है लोकतंत्र की आजादी। पूछना चाहते हैं इनसे। अब आइए, एक बौने दुर्योधन साहब दिल्ली में महाराजा बने बैठे हैं, वो कहते थे मैं लोकतंत्र को लेकर आऊंगा। सोनिया भ्रष्ट है, सिब्बल जी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के पंचायत है। आजकल उन्हीं की गोदी में झूल रहे हैं, उन्हीं की गोदी में झूलने वाले। उनसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर उन्होंने 50-56 करोड़ का एक शीश महल दिल्ली में बनवाया, जो ये कहता था मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा। क्या जरूरत है शीला दीक्षित भ्रष्टाचार को 27 ईस्वी में रहने के लिए? क्यों नहीं मुख्यमंत्री 2 कमरे के मकान में रहते? उन्होंने अपने लिए एक 50 करोड़ का शीश महल ड्यूरिंग द कोविड टाइम, दुनिया कोविड से जूझ रही थी अध्यक्षा जी, और उनके शीश महल का काम चल रहा था। उनके एक सवाल पूछ लिया और उस पत्रकार को इन्होंने पंजाब में SC/ST एक्ट मुकदमे में बंद करवाकर और जेल में लड़की को भिजवा दिया। जब वो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने FIR को पेश किया और उनकी जमानत ली। ये इनके मुंह पर तमाचा मारा। कौन साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रहा है? ये घमंडिया गठबंधन के रूप में केजरीवाल साहब के साथ में कौन चल रहे, बौने दुर्योधन साहब के हाथ में? ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं। इसी प्रकार से उस किशोर जो पत्रकार थी भावना किशोरी जी, तो आज मैं पूछना चाहता हूं, अभी ईडी ने ईमानदारी में सारा खाते, सारे पार्टी के अकाउंट हम ऑनलाइन डालेंगे, ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया उनको, घमंडिया गठबंधन के बौने दुर्योधन साहब को। पंजाब चले गए और ईडी का नोटिस वापस कर दिया। मैं ईडी का नोटिस नहीं लेता। ये क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून की बराबरी हो रही है? अध्यक्षा जी, देश ने 134 करोड़ लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसीलिए आशीर्वाद दिया था कि बड़े बड़े मगरमच्छ देश को लूट रहे हैं, लालू जैसे लोग ऐशो आराम लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर और बिहार तक माफिया लोग किस प्रकार से लोगों को हरासमेंट करके, मर्डर करके संपत्तियों पर कब्जे करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। बड़े बड़े अफसरों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो खुद देश के मालिक बनकर देश को लूट रहे हैं। और वो लोग आज ईडी को, मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई भी होगा भ्रष्टाचारी, गरीब के पैसे को कोई भी खाएगा भ्रष्टाचार में, वो किसी भी विचारधारा सोच का होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। छोटे मोटे लोगों के खिलाफ तो एक्शन होता है, गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, लेकिन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन अगर होता है तो कहते ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्षा जी, आपने जो ये बातें कही, ये इस बात का द्योतक है। हमारे कहावत है कि भैंस अपने रंग को तो देखती नहीं है, उसका रंग कैसा है, लेकिन छाते को देखकर बड़ी उछल उछल कर भागती है भैंस जी। ये हाल है इन घमंडिया गठबंधन वालों का, अपने बैकग्राउंड में जाते नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। और मोदी जी सरकार पर
यहाँ पर आक्षेप लगाने की ये लोग बात कर रहे हैं, तानाशाही की बात कर रहे हैं। तानाशाही को कंपेयर इससे और उससे करके हम लोगों को करना चाहिए। इस बिल के अंदर जो इसमें कोई भी आदमी आम आसानी जो इसको पढ़ सकता है, इसके लिए जो नौजवान हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, जो अपनी प्रतिभा को लेकर लोकतांत्रिक पद्धति से अच्छे विचार लिख सकते हैं, देश के भविष्य बनाने के लिए, नौजवानों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ऑनलाइन वो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आसानी से अपने लेख लिखकर एक कानूनी तरीके से लिख सकते हैं। अनुराग जी के मंत्रालय के माध्यम से वो मदद भी मांग सकते हैं। इसलिए इस बिल के अंदर जो 2-2, 3-3 साल तक लोग चक्कर काटते थे, मुझसे पहले कई लोगों ने बोला है, अब उनको चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अपनी पत्रिका निकालना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा न्यूज़पेपर निकालना चाहते हैं, तो उसको वो असली जामा पहना सकते हैं। मेरा एक निवेदन है माननीय मंत्री अनुराग जी से, इस बिल को लेकर 2-3 सुझाव हैं अध्यक्षा जी। पहला सुझाव तो ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मीडिया घरानों के उनको गुलाम बनाने की अगर कोशिश करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं को हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था ऐसे जर्नलिस्टों की होनी चाहिए, उनकी सीनियरिटी के अनुसार जो पैमाना सरकार बनाए, और उनके हेल्थ इंश्योरेंस और उनके लाइफ इंश्योरेंस की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। ऐसे पत्रकार जो बेबाकी के साथ में राष्ट्रीय के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। इसके साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर, हर वर्ग के अंदर, हर प्रकार के लोग होते हैं। अभी और भी 3-4 माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, कुछ गंदे किस्म के लोग भी हर व्यवसाय के अंदर होते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उनकी कोई पत्रिका, उनका पहले 3 साल का हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कहीं वो किसी पत्रिका छोटे मोटे बात निकालकर कहीं ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे तो वसूल करना नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों का पिछले 3 साल का, 2.5 साल का, 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ही उनकी सीनियरिटी के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और उनके परमिशन मिलनी चाहिए कि वो इस प्रकार के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार निकालने के लिए एंटाइटल है नहीं है। इस एक अच्छे बिल के ऊपर जो देश में प्रेस की आजादी को लेकर और आने वाले देश के भविष्य नौजवानों के उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए, देश में दूर दूर आम जन तक पहुंचाने के लिए जो उनको छूट की आजादी मिली है, कुछ चंद लोगों के हाथों में मीडिया और ये पत्रकारिता न रहे, आम देश के व्यक्ति को उसको उपभोग करने का अधिकार हो, ये बिल लेकर आए नए रूप में। जो 150 साल पुराना बिल था उसे निजात दिलाइए। पुनः एक बार मैं अनुराग जी को बधाई देते हुए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1562 के बाद ये 1563वें कानून को भी आज तिलांजलि दी जा रही है जो 150 साल पुराना था। बहुत बहुत धन्यवाद।